इस वीडियो में हम अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन, इसके सारांश और इसके मूल संवेदना को देखने वाले हैं। मैंने हिंदी कहानी की और भी वीडियो बनाए हैं जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आइए इस कहानी के सारांश को देखते हैं। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंतामुक्त रखने का अथक प्रयास करती हैं। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करती हैं। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी बारी बारी से भोजन करने आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद पर उनकी छटनी हो चुकी है। आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नज़रें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी के अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती हैं तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र 1 रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता को बयां करते हैं। तो ये थी इस कहानी के सारांश। आइए अब हम इस कहानी की मूल संवेदना को देखते हैं। अमरकांत जी की कहानी दोपहर का भोजन में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी, भूखमरी और बेकारी का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कहानी में लेखक ने परिवार की आर्थिक स्थिति को दिखाया है। जब घर का मुखिया बेकार हो जाता है तो परिवार के सदस्यों का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर है किसी तरह सबको भोजन कराना। परिवार की स्थिति इतनी गरीब है कि सबके खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है, लेकिन सिद्धेश्वरी किसी तरह से सबको भोजन करा ही देती है और स्वयं आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। इस कहानी में लेखक ने नारी के त्याग, सहनशीलता और वत्सलतापूर्ण हृदय को भी चित्रित किया है। इस कहानी में अमरकांत ने समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया है। इस कहानी में शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इस कहानी को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने और भी कहानियों के वीडियो बना दिए हैं जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।